कल का डिस्कशन हम लोगों ने छोड़ा था पासिंग पैरामीटर्स पे कि किस किस टाइप के पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, पोजिशनल क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या है, कीवर्ड आर्गूमेंट क्या है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो जो बुक कह रहा है तुम्हारा वो आगे डिस्कशन के लिए कह रहा है कि हम लोगों ने अभी तक सीखा है कैसे पाइथन कॉल करेंगे दैट मस्ट प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू द फंक्शन डिफिनीशन। फॉर इंस्टांस इफ ए फंक्शन हेडर हैविंग द 3 पैरामीटर, कल हम लोगों ने देखा था ना 2 पैरामीटर 1 पैरामीटर पास करके। तो if it is having a 3 parameter named in its header then the function call should have 3 values altogether। सही बात है। यदि फंक्शन डिफिनीशन में 3 पैरामीटर चाहिए तो we need to pass all 3 parameter together। other than Python also provides some other ways to sending and matching the arguments and parameter। कुछ और तरीके भी हैं तो उसके बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार दिखा दें कि हम क्या बात कर रहे हैं। आर्गूमेंट एंड पैरामीटर के बारे में जो बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के पास 2 पैरामीटर चाहिए तो हम लोग कितने आर्गूमेंट पास करेंगे? 2, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, 3 4 पास करें, x और 8 पास करें, या x प्लस 2 पास करें, x और x प्लस 2 पास करें। बट देखोगे कि 2 ही आर्गूमेंट यहाँ पास हुआ है ना, या 2 ही एक्चुअल पैरामीटर्स पास हैं। और ये तो कल का नाम किसी को याद है इन लोगों का क्या है? इन दोनों को कहते हैं जब फंक्शन कॉल रहता है तो हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर, और जब यहाँ पे रहेगा तो हम लोग कहेंगे फॉर्मल पैरामीटर, या फिर यहाँ कहेंगे आर्गूमेंट और यहाँ कहेंगे पैरामीटर्स। इज इट सो? आर्गूमेंट वर्ड था, हमको डाउट लग रहा है। लेट मी चेक अगेन। क्या वर्ड यूज किया था रे? Arguments आर्गुमेंट्स ही only, था सर। correct, arguments only। ये तो Arguments is the word which is value being passed, है ना, and parameter which is value being received। ठीक है, तो हम लोग जितना चाहिए डाटा एक्सपेक्टेड है उतना ही हम लोग पास करेंगे, बट पाइथन कुछ और तरीके भी बताया है। तो कौन कौन से तरीके से पास कर सकते हैं? तो कहता है पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गूमेंट्स और द पैरामीटर। पहला कहता है रिक्वायर्ड which is positional one, second is the default argument, third is the keyword और the name argument। तो अब इन तीनों को अलग अलग पहले समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे पोजिशनल के बारे में। पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गूमेंट में क्या कहा है? टिल नाउ we have seen that when you are creating a function call statement for a given function definition, you need to match the number of arguments with the number of parameter required। जैसे if you are having the function called check, like def check लिखा है which is having abc 3 parameter to be get passed, तो हम लोग कभी भी जब चेक को कॉल करेंगे ना तो 3 पैरामीटर चाहिए ही चाहिए। आइदर यू पास द वेरिएबल और लिटरल और एक्सप्रेशन एनीथिंग एल्स, बट यू नीड टू पास 3 वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम, जो भी हो 3 के 3 ही पास करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पास कर सकते। तो ये हो गया तरीका पोजीशन का। कहता सी in all the above function call the number of passed value और argument are matched with the number of receiving value। दोनों बात सही कर रहा है। and also the value are given or the matched position wise or the order wise। the first parameter received the value of the first argument, the second parameter will be receiving the second and the other will be so on go for that। जैसे हम लोग यहाँ 2 पास किए तो ए में जाएगा 2, 5 पास किए तो बी में जाएगा 5, 7 पास किए तो सी में जाएगा 7, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो अब जब हम लोग को पता है कि यदि 3 ही पैरामीटर पास करने हैं तो 3 ही हम लोग यहाँ से पास करेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा पोजिशनल, मतलब हर एक पोजीशन के लिए यू आर पासिंग द वैल्यू। दस दो such functions call the argument must be provided for the or parameter which is required one। and कहता है the value of arguments are matched with the parameter or the position in order wise which is positional। तो इसको हम लोग पोजिशनल पैरामीटर भी कहेंगे या रिक्वायर्ड पैरामीटर भी कहेंगे, किसी एक को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। दिस वे ऑफ पैरामीटर और असाइनमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड पोजिशनल आर्गूमेंट और the required argument or the mandatory argument
देखो इतने सारे नाम दे दिया, पोजिशनल आर्गूमेंट, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, मैंडेटरी आर्गूमेंट एंड नो वैल्यू कैन बी एस्केप्ड फ्रॉम द फंक्शन कॉल और यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, यू कैन नॉट असाइन वैल्यू टू द फर्स्ट आर्गूमेंट टू द थर्ड पैरामीटर। पहला वाला वैल्यू आप चाहेंगे कि तीसरा में चला जाए, ये सब संभव नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब किताब है, जितना मांग रहे हैं उतना ही आप दीजिए, है ना। इसको थोड़ा सा क्लियर करके और देखते हैं। मान लो यहाँ पे 2 पैरामीटर चाहिए, तो हम लोग 2 के बजाय 3 ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई 2 पैरामीटर कह रहा है, देखो a, b एक्सपेक्टेड है, हम दे रहे हैं यहाँ 3, 4 और साथ में कॉमा लगा दिए 7। अभी देखो क्या एक करेगा, ये तुमको आउटपुट देगा या फिर एरर देगा। देखो ऊपर के 3 का तो आउटपुट ठीक ठाक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कहता है मल्टीप्लाई 3, 4, 7 आप कॉल कर रहे हैं, टाइप एरर आया, मल्टीप्लाई टेक्स्ट पोजीशन 2 पोजिशनल आर्गूमेंट एंड हाउ मेनी यू हैव गिवन 3, तो गलती हुई ना क्या? यस सर। तो इस तरह से यदि रिक्वायरमेंट है तो हम लोग इसको पोजिशनल पैरामीटर या रिक्वायर्ड पैरामीटर कहेंगे, जिसमें ये वाला कॉल फेल हो गया क्योंकि सिर्फ 2 ही चाहिए हमको, 3 नहीं आर्गूमेंट चाहिए। क्लियर? क्या बताइए, सबको समझ में आया? पोजिशनल क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या है? अभी Yes, तक sir. जो हम लोग सीख के आए हैं वही है, सिंपल, ठीक है ना? से यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो अब आता है डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्गूमेंट क्या है, थोड़ा उससे अलग है। डिफॉल्ट क्या कर रहा है वो समझो। कहता व्हेन व्हाट इफ वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ द सर्टेन पैरामीटर्स इन एन इंटरेस्ट कैलकुलेशन फंक्शन, वी नो दैट द मोस्टली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको पहले से पता है, तो हमको बार बार इंटरेस्ट पता उसको भेजने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट का वो वैल्यू उठा ले वहाँ पर। देन देयर शुड बी ए पोजीशन टू डिफाइन दिस वैल्यू एज ए डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम लोग कहीं ना कहीं डिफॉल्ट असाइन कर सकते हैं। कैसे? पाइथन अलाउ अस टू असाइन द डिफॉल्ट वैल्यूज इन ए फंक्शन पैरामीटर्स which is useful in case of matching arguments is not passed in the function call statement. The default values are specified in the function header of the function definition. एक एग्जाम्पल नीचे दिया है, बताते हैं, समझाते हैं, फिर रन करा के दिखाते हैं। जैसे मान लो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ? बोलो। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। हाँ, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मान लो हम उसी को इम्प्लीमेंट यहाँ कर रहे हैं, तो देखो तो प्रिंसिपल तो चेंज हो सकता है, टाइम भी चेंज हो सकता है। अब मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स है तुम्हारा 10%, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। यूजर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पास करेगा तो वो ले लेगा, नहीं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो लेगा। और चूंकि यहाँ एक डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं या डिफॉल्ट आर्गूमेंट कहते हैं। ठीक है? क्या क्या बताया नीचे देखो, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर रेट इफ ए फंक्शन कॉल, if in a function call the value of rate is not provided, Python will fill the missing value for the rate only, for this value only। तो कैसे करेंगे इसको, जल्दी से बना के देखते हैं, तब आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, SI सिंपल यूजिंग क्या, डिफॉल्ट आर्गुमेंट या डिफॉल्ट पैरामीटर। तो लिखेंगे
डेफ, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, एक फंक्शन का नाम लिख दिया, पी प्रिंसिपल, उसके बाद है टाइम, उसके बाद है रेट। मान लो कि तुम डिफॉल्ट नहीं देता है, ऐसा इक्वल्स टू क्या कहेगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला है। रिटर्न कर देंगे सिंपल, रिटर्न कर देंगे SI को, ठीक है। अब मान लो यूजर कुछ पास कर रहा है वैल्यू, इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पास कर दिया 4000, टाइम पास कर दिया 5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पास कर दिया 5% या 6%। अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। कोड समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ कौन सा वैल्यू लिखेंगे, SI लिखेगा या इंटरेस्ट लिखेंगे, कोई बताओ? इंटरेस्ट। वेरी गुड, इंटरेस्ट। INTEREST, चलो बन गया। इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, रन कराते हैं। तो नेम प्रिंसिपल इज नॉट डिफाइंड, इज इट सो, PRINCIPAL, ये चाहिए था ना यहाँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमको मिला, जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 1200। अभी क्या था, अभी तक जो हम लोग इस तरह से तीनों पैरामीटर पास किए हैं, इसको इस तरह का पैरामीटर पासिंग को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? 3 चाहिए, 3 पास कर दिए, क्या चाहिए, क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, अभी तो जस्ट पढ़े हैं, क्या क्या बोलेंगे? पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, या फिर एक और था नाम, मैंडेटरी। मैंडेटरी, है ना। इसको इस तरह से जानेंगे। अब मान लो कि हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रेट जो है ना वो चेंज नहीं होता है, 10 ही रहता है। तो 10 इंटरेस्ट रेट दे दिए। तो अभी मान लो एक बार और यूजर कॉल करता है, तो दोनों में डिफरेंस समझना क्या होगा। हम ना एक बार यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा देते हैं ताकि तुमको पता चले कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, हम क्यों ये लिख रहे हैं पता है ना, ताकि यहां से जो डाटा आ रहा है वो तुमको पता चलते रहे कि क्या क्या डाटा आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से टाइम इज, जो टाइम का वैल्यू है वो, और रेट इज, जो रेट का वैल्यू है वो, और ये दिए ताकि तुमको क्लियर रहे कि हमको क्या चाहिए। अभी देखो मान लो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कर देते हैं यहाँ पे और रन कराते हैं। प्रिंट का स्पेलिंग गलत है। ओके ओके, प्रिंट, ठीक है। अब रन कराते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट था 4000, टाइम था 5, रेट था 6, इंटरेस्ट मिला इतना। फिर कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 4000 दिए, टाइम था इतना, रेट था इतना, तो 1600। तो चेंज हो गया वैल्यू, ठीक है। अब आगे का रिक्वायरमेंट देखो, थोड़ा सा चेंज है। ये पूरा हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ डाल दिए। अब हम यहाँ पे यूजर ने क्या किया ना, सिर्फ और सिर्फ 2000 तुम्हारा पास किया प्रिंसिपल और टाइम पास किया। पहला वैल्यू विल गो टू द फर्स्ट वन, राइट, ये तो क्लियर है ना। फर्स्ट वैल्यू विल गो टू द फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड विल गो टू द सेकेंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर दिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी नहीं पास कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग।
देखो ये दोनों तो ठीक है, पहला वाला 6% का, दूसरा 8% का, और तीसरा जो है 2000 दिया, टाइम दिया था 5 साल, और रेट कितना लिया बाय डिफॉल्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया, 10 सर। 10%। और यहाँ यूजर दिया था क्या, नो सर। यूजर दिया नहीं था। तो इस तरह से यदि यूजर नहीं दिया है तो जो डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोगों ने असाइन किया था ना पहले, उस वैल्यू को पिक करेगा। तो देखो डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, यू सी दिस, वी हैव पास्ड द प्रिंसिपल विल गो टू द प्रिंसिपल, वी पास द टाइम विल गो टू द टाइम, और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाले नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। तो ये ध्यान रखना कि यदि 10% यहाँ डिफॉल्ट डाला है और यूजर ने उसके अगेंस्ट कुछ वैल्यू पास कर दिया तो क्या होगा, जो 10% था वो सप्रेस हो जाएगा विद द यूजर्स वैल्यू, ये ध्यान रखना है, वो 10% नहीं रह जाएगा। जैसे यहाँ 8% यूजर ने पास किया तो अभी 8% विल बी सप्रेसिंग द वैल्यू 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8। क्लियर, समझ में आई बात? यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें डिफॉल्ट वैल्यू में? पूछिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। इतना दूर में समझ में आया क्या हुआ? चलो तो अभी इसी को थोड़ा सा और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके कुछ थंब रूल्स हैं, डिफॉल्ट कैसे लगाएंगे उसके कुछ थंब रूल्स हैं, वो क्या है समझते हैं। तो कहता है कि यदि आपने डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया है, तो यूजर यदि पास करेगा फंक्शन कॉल इस तरह से इंटरेस्ट 54002, तो इसमें क्या होगा, 5400 विल बी द प्रिंसिपल एंड 2 विल बी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, क्या होगा, टाइम। इट विल बी टाइम। कहता है 5400 इज पास एज ए पैरामीटर एज प्रिंसिपल एंड द वैल्यू 2 इज पासिंग टू द सेकेंड पैरामीटर टाइम, and since the third argument rate is missing, so it default value will be 0.10 used for rate. But if the function call provided for all these three parameters, then what will happen, 6100 then 3 and 0.15 यदि दिया है उस केस में क्या करेगा, जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0.10 था उसके बदले जो वैल्यू हम लोगों ने अभी नया पास किया है 0.15, दैट विल बी सप्रेसिंग द वैल्यू। ये हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में भी देखा ना, क्या? यस सर। ओके, तो कह रहा है दैट मीन्स द डिफॉल्ट वैल्यू assigned to the function header are considered only if no value is provided for the parameter to the function call statement। सही बात है, जब तक कि यूजर ने नहीं पास किया है तभी उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो डिफॉल्ट दिया है। यदि यूजर ने पास कर दिया वैल्यू, that value will be suppressed. For every so one very important thing you must know about the default parameter is a function header. In a function header, any parameter cannot have a default value unless all the parameter appear on its right having the default value। ये सबसे बड़ा थंब रूल है, वही हम बात अभी करने वाले थे कि आप कभी भी राइट साइड के वैल्यू को डिफॉल्ट किए बिना लेफ्ट साइड का वैल्यू डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है ना, ऐसे ही रखा, और टाइम में डिफॉल्ट वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो दिक्कत है। लेट्स रन इट। कहता है ए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट, कहता है नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोड बाय द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, है ना। डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है उसके बाद आपने नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट रेट यूज किया है, व्हिच इज नॉट एट ऑल अलाउड। तो हमको क्या करना होगा बताइए? यदि टाइम हम फिक्स करना चाहते हैं पहले से, तो हमको टाइम फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट का वैल्यू भी फिक्स करना पड़ेगा। आइदर एक तरीका क्या होगा, आइदर तो हम रेट को भी डिफॉल्ट कर दिए, टाइम का भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिए, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दोनों को पलट देंगे, रेट को पहले उलट देंगे। सही बात है, रवि एकदम ठीक बोला है, रेट को पहले रख दीजिए, टाइम को बाद में कर दीजिए, दैट इज ओके। उस केस में क्या होगा कि ऊपर जो फंक्शन कॉल है उसमें अब जो वैल्यू पास है ये 5, अब ये 5 हो गया इंटरेस्ट रेट,
ठीक है ना, और टाइम विल 6 और 5, बात समझा। लेकिन ये नहीं करना है, हमको करना क्या है, हमको ध्यान ये रखना है कि राइट साइड में जो कुछ भी वैल्यू डालेंगे उसको हमेशा लेफ्ट में हम लोग, यदि राइट साइड का चेंज में यदि डिफॉल्ट डाला है तो लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट डालेंगे तभी राइट साइड में डाल पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इस केस में यूजर ने वैल्यू इस तरह से डाला, एक और दूसरा यूजर वैल्यू डाल रहा है सिंपल इंटरेस्ट के लिए 1000 का, और कैलकुलेशन में वैल्यू कुछ भी नहीं डाला। अभी क्या होगा इस केस में, बताओ, इस केस में टाइम क्या है और रेट क्या है, टी क्या है और रेट क्या है? T5 है, 5 और rate 6 रेट है 6%, वेरी गुड। अब यहाँ पे बताइए टाइम क्या है, रेट क्या है? time 5, rate 10. बहुत अच्छा। अब यहाँ टाइम क्या है, रेट क्या है? 6 10 तो हमको लगता है लोगों को समझ में आ रहा है, राइट, 6 10, राइट। यदि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे यूजर नहीं पास किया, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो उठा लेगा। रन कराते हैं, यू सी नाउ 1000 प्रिंसिपल था, तो 6 और 10 जो इंटरेस्ट रेट और टाइम दिए हैं उसको उठाया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके। अभी आजकल का जो भी कोड हम लोग कर रहे हैं ना, वो सबका सब फिर से गिट में अपडेट कर देंगे, उसको वहां से देख पाओगे। चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह से स्टोरी बना, क्या बना, यदि डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है प्रिंसिपल टाइम रेट, तो ठीक है, ये लीगल है। प्रिंसिपल टाइम में डिफॉल्ट डाल दिया, रेट में कुछ भी नहीं डाला, लीगल है कि इलीगल है? इलीगल सर। क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में पहले जब तक आप वैल्यू नहीं डालेंगे लेफ्ट साइड में वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। ये वाला बताओ, प्रिंसिपल में वैल्यू है, टाइम में है नहीं है, यहाँ नहीं है, लीगल इलीगल? इलीगल सर। ये वाला प्रिंसिपल है, टाइम का वैल्यू दिया है, रेट का वैल्यू दिया है, लीगल लीगल है, है कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिंसिपल में भी वैल्यू देकर रखा, टाइम में भी देकर रखा, रेट में भी देकर रखा है, तो Legal. लीगल है। यूजर कुछ भी नहीं पास करेगा तो भी उसको वैल्यू रिटर्न करेगा ना। एक बार ट्राई करके देखते हैं। मान लो प्रिंसिपल हम फिक्स कर दिए 1000 रुपया, और कहते हैं कि नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट ना 500 फिक्स करते हैं, क्योंकि पीछे 1000 रुपये यूज किए। अभी क्या है, यूजर को यहाँ कुछ भी नहीं पास किया मान लो, तो अभी क्या होगा, तो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए, हुआ ना। प्रिंसिपल 500, टाइम इज 6, रेट इज 10%, 300 उसका आ गया। तो तुम देखोगे अभी सही है ना, ये कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। ओके। तो अभी देखोगे तो कॉन्सेप्ट बदला कि जितना पैरामीटर चाहिए उतना ही हमको पास करना है, नहीं ऐसा करना पड़ेगा जब डिफॉल्ट पैरामीटर यूज हुए हैं। कभी यहाँ 1 पास कर रहे हैं, कभी 0 पास कर रहे हैं, कभी 2 पास कर रहे हैं, कभी 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर रेंज पास कर रहे हैं जब हमको डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल है पहले से, राइट, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कहता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूजफुल इन ए सिचुएशन where some parameters always having the same value, also they provide the greater flexibility to the programmer, obvious सी बात है। There are some advantages of default parameter, they can be used for add new parameters in the existing function। दूसरा कहता है they can be used to combine similar functions into one, मल्टीपल फंक्शन है, मान लो इंटरेस्ट के अलग अलग फंक्शंस हैं, तो सबको कंबाइन करके एक ही आप फंक्शन बना दीजिए, वैसा कर सकते हैं। कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ एक ही पैरामीटर चाहिए, कहीं 2 चाहिए, कहीं 3 चाहिए, तो भाई सबको कंबाइन करके एक बड़ा पैरामीटर वाला बना लीजिए और कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए। तो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल बना देता है आपके कोडिंग स्टाइल को। अब नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है? द डिफॉल्ट आर्गुमेंट गिवन यू फ्लेक्सिबिलिटी टू specify the default value of the parameter
so that there can be escape to the function call if needed. However, still you cannot change the order of the arguments. अभी भी ऑर्डर नहीं बदल सकते हैं, सही बात है ना. यू कैन बी रिमेंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आर्गूमेंट. प्रिंसिपल पहले है तो पहले प्रिंसिपल देंगे, फिर टाइम डालेंगे, फिर इंटरेस्ट डालेंगे. एकदम फिक्स उसका रहना है ऑर्डर. कहता है टू हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी over the value sent to the argument for the corresponding parameter. Python offers another type of argument which is the keyword argument. अब कैसे काम करेगा ये? Python offers a way to writing a function call where you can write any argument in any order provided you name the argument when the calling the function as shown below. जैसे आपने यहाँ नीचे लिखा है. अभी क्या करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान दोगे यहाँ पे ये कि हमको क्या क्या वहाँ पे पैरामीटर का नाम है, एग्जैक्ट वही नाम यूज यदि किया आपने तो आप इस तरह से पैरामीटर्स किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं. तो लिख के देखते हैं. कैसे लिखेंगे? प्रिंसिपल, टाइम और रेट तीन है. देखो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट. पहला प्रिंसिपल है ना. हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वैल्यू इस तरह से पास करेंगे. जैसे मान लो हमको रेट पहले लिखना है तो क्या करेंगे, रेट इक्वल्स टू 9 कॉमा प्रिंसिपल इक्वल्स टू 400 और टाइम इक्वल्स टू समथिंग. और लास्ट में इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दिए. अभी क्या होगा, ऑर्डर कुछ भी रहा देखो, लेकिन तुमको जब वैल्यू दिखाएगा तो उसी ऑर्डर में दिखाएगा. ध्यान रखना. रन करा रहे हैं. देखो सबसे पहला वाला में हम लोगों ने पहले क्या पास किया था, रेट, प्रिंसिपल, फिर टाइम. नाउ यू सी द वैल्यू. प्रिंसिपल का वैल्यू 400 है, टाइम 2 है और रेट 9 है, जबकि रेट सबसे पहले लिए थे. तो इस तरह से समझ में आया क्या हुआ? अभी तुम लोग हो कि चले गए जी? समझ में आई स्टोरी? अभी क्या हुआ समझ में आया? इसी तरह से यदि आप एग्जैक्ट सेम नेम नीचे रख रहे हैं, है ना, जो कि नाम ऊपर में फंक्शन पैरामीटर में है, तो आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू को पास कर सकते हैं. इस तरह से किसी भी ऑर्डर में हम पास कर सकते हैं. और इसीलिए इसको कहते हैं कीवर्ड. मतलब अब ये एक कीवर्ड हो गया, उसी कीवर्ड के अगेंस्ट वैल्यू. टाइम एक कीवर्ड हो गया, उसके अगेंस्ट में वैल्यू. प्रिंसिपल एक कीवर्ड हो गया, उसके अगेंस्ट में वैल्यू. इसमें ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू सी, दिस, सी इक्वल टू दिस नहीं कर सकते. ठीक है, ये ध्यान रखना. यस सर. ठीक है. दीज आर द वे टू कॉल द फंक्शन. आप समझिए, ऐसा नहीं कि इन सबको यूज कर लेना है. सी वी आर लर्निंग राइट नाउ द सिंटैक्स और यू नो हाउ व्हाट आर द फीचर्स अवेलेबल इन पाइथन. अब यूज करना आपको है, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट. क्लियर है ना? चलो तो आगे देखते हैं. देखो यहाँ पे क्या किया, पहले प्रिंसिपल पास किया, फिर टाइम, फिर रेट, फिर उलट दिया उसका, फिर कुछ और कर दिया. इन द एबव ऑल फंक्शन कॉल इज वैलिड नाउ even if the order of argument does not matches with the order of parameter as defined in the function header. obvious सी बात है. like we are having the you know principal given 200, टाइम उसके बाद 2 है, रेट उसके बाद 0.10 है. दूसरे वाले में और चेंज कर दिया, तीसरे वाले में और चेंज कर दिया. तो जब आप चेंज कर रहे हैं तो भी सबके सब वैलिड हैं, क्योंकि ये कीवर्ड आर्गूमेंट है. तो तुमको याद रखना है कीवर्ड क्या है, डिफॉल्ट क्या है, और एक क्या पढ़े, पोजिशनल. तीनों टाइप के आर्गुमेंट्स समझ में आए क्या? से यस और नो? बोलो बच्चा. सर. हाँ सर, जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स में जो फंक्शन कॉल है उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में करेंगे तो वर्क करेगा कि नहीं सर? एकदम करेगा, क्यों नहीं करेगा. जैसे तो तुम बताओ डिफॉल्ट हमको क्या करना चाहिए. यहाँ पे कॉल बताओ.
नहीं सर, तो भाई डिफरेंस क्या रहेगा सर दोनों में? देखो जब वर्क डिफरेंस क्या रहा, ये कीवर्ड आर्गुमेंट के केस में तुमको इस तरह से लिख के देना है वैल्यू, है ना, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, ऐसे देना है। और जब आप डिफॉल्ट पास करते हैं ना तो आप इस तरह से नहीं लिखते हैं। डिफॉल्ट में क्या लिखते हैं, सिंपली ऐसे जो भी वैल्यू हमको आ रहा है 400 कॉमा, दूसरा है टाइम 5, तीसरा है रेट 8। इसके बदले कुछ और भी आप लिख सकते हैं, जैसे आई विल शो यू PTR, 3 वेरिएबल लिया P, T, R इक्वल्स टू 400, टाइम इज 5, 8। इस तरह से यदि हम लोग पास करते हैं या वेरिएबल असाइनमेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, याद है? मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। अब ये बताओ कि P का वैल्यू इस केस में क्या होगा? सर 400। 400, इसका होगा 5, इसका होगा 8। अब हम यदि चाहेंगे ना यहाँ से पास करना तो वी कैन पास द वेरिएबल नेम, राइट, लेकिन PTR को पास करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये प्रिंसिपल में जाएगा, ये टाइम में जाएगा, ये रेट में जाएगा, लेकिन यहाँ पे P इक्वल्स टू 90 लिखोगे तो गलती होगी, क्योंकि वो P नाम का वहां पे है कि आर्गुमेंट नहीं है, वहां प्रिंसिपल नाम का है। एक बार रन करा के ही देख लो क्या दिया। सिंपल इंटरेस्ट में PTR गॉट एन एक्सेप्शन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट P हम लोगों ने ट्राई किया है, P आर्गुमेंट है ही नहीं, तो इससे बचेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, P, R, ठीक है। अब यदि रन कराओगे यू विल बी गेटिंग वैल्यू प्रिंटेड वेरी नाइसली। देखो PTR का वैल्यू ठीक ठाक आया, बोलिए ठीक चल रहा है? यस सर। चलो, तो कहता है अब यदि मान लो तीनों को कंबाइन करना है तो कुछ थंब रूल होंगे। मान लो डिफॉल्ट भी चाहिए तुमको, कीवर्ड भी चाहिए और तुमको पोजिशनल आर्गुमेंट भी चाहिए, तो तीनों कंबाइन करेंगे तो क्या थंब रूल है ना। यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स टाइप टुगेदर, कैसे करेंगे, पाइथन अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप इन द फंक्शन कॉल। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दैट इज यूजिंग द बोथ पोजिशनल और द कीवर्ड आर्गुमेंट लाइक इंटरेस्ट और टाइम। अब ये इंटरेस्ट जो 5000 लिखा है ये किस टाइप का है, और टाइम जो लिखा है वो किस टाइप का है, कोई बताओ। ये जो इंटरेस्ट 5000 दिया है ये हो गया डिफॉल्ट, है ना, और ये हो गया, सॉरी ये हो गया पोजिशनल, ये हो गया डिफॉल्ट, ठीक है। कहता है द फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्टेटमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द पोजिशनल आर्गुमेंट एज it is assigned to the first parameter on the basis of the position. The second argument is 5 is replaced with the keyword, keyword argument which is or the named argument, and the above function call is also skipped the argument rate for which the default value is defined in the function header. तो तरीका क्या हो गया, पहले आप जो भी वैल्यू है पोजिशनल का आप उसको पहले यूज करेंगे, फिर कीवर्ड देंगे, और यदि आपको कुछ नहीं पास करना है तो डिफॉल्ट वाला वैल्यू उठाएगा। तो पहले पोजिशनल का डाटा पुश कर दीजिए, फिर आप कीवर्ड का डाटा पुश करिए, उसके बाद आप डिफॉल्ट का डाटा पुश करेंगे, ये ध्यान रखना। तो रूल क्या कर रहा है, देखो रूल कर रहा है कंबाइनिंग ऑफ दीज थ्री का रूल क्या है। कहता है 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स यदि कंबाइन करेंगे तो कहता है एन आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंबाइंस पोजिशनल पहला, followed by any keyword argument, and keyword argument should be taken from the required argument preferably. You cannot specify the value of the argument more than once, ये भी ध्यान रखना है, एक से ज्यादा बार में आप वैल्यू नहीं डाल सकते। फॉर इंस्टांस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, डिफिनीशन है, मान लो इस तरह से प्रिंसिपल है, CC है, टाइम है, रेट है, और उसका रिटर्न वैल्यू दिया है, रिटर्न इक्वल टू P इंटू T इंटू R, एक CC करके अलग से वैल्यू रख दिया।
तो कह रहा है इट इज क्लियर द फ्रॉम द एबव फंक्शन डिफिनीशन दैट द वैल्यूज फॉर द पैरामीटर PRIN and CC can be provided either by the positional argument or the keyword argument। सही बात है, इन दोनों को पोजिशनल डालेंगे या कीवर्ड डालेंगे, बट दीज वैल्यू कैन नॉट बी एस्किप्ड फ्रॉम द फंक्शन कॉल। एकदम सही बात है, आप इन दोनों को जिसका डिफॉल्ट वैल्यू दिया है उसको स्किप तो कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो उससे कुछ लीगल इलीगल काइंड ऑफ पूछा है कि क्या क्या हो सकता है, एक बार देख लेते हैं और क्लास ड्रॉप करते हैं। कहता है इंटरेस्ट प्रिंसिपल दिया है, सीसी वैल्यू दिया है। क्यों ये लीगल है भाई? लीगल यदि बताया तो क्यों लीगल है? क्योंकि टाइम बाकी और सारा वैल्यू रेट, सर असाइन किया हुआ है। हाँ टाइम रेट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, चल जाएगा। नॉन डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड इन द नेम्ड आर्गुमेंट, सही बात है। इंटरेस्ट लिया है, प्रिंसिपल लिया है, सीसी लिया है, ये भी लीगल है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल और सीसी वैल्यू हमको डिफॉल्ट में लेना था, सॉरी पोजिशनल में, पोजिशनल के बदले हम लोगों ने कीवर्ड में ले लिया है, रेट का वैल्यू पास कर दिया है, तो सबसे लास्ट में बचा क्या? टाइम। तो टाइम में उठा लेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट कैन नॉट बी यूजिंग इन एनी अदर फॉर द आर्गुमेंट skipped, that is there is a default value for that। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को हमेशा कीवर्ड के फॉर्मेट में दीजिए, चाहे डिफॉल्ट ये पोजिशनल वैल्यू दीजिए, लेकिन इन दोनों का वैल्यू स्किप नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल और सीसी का। चलो आगे देखते हैं। सीसी का वैल्यू दिया है, रेट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो बचा क्या? टाइम। और टाइम का वैल्यू 2 है पहले से, तो टाइम 2 का वैल्यू ले लेगा। तो इस केस में क्या बताया, ये भी यदि लीगल है, क्योंकि द कीवर्ड आर्गुमेंट व्हिच वी गिवन द वैल्यू टू द अदर, सही बात है। ये दोनों देखो, ये डिफॉल्ट सॉरी ये पोजिशनल में वैल्यू उठाया है, पहला है प्रिंसिपल का, दूसरा है सीसी का है, रेट दे दिया है और टाइम हमको वहां से मिल जाएगा डिफॉल्ट में, तो ये भी लीगल हो गया। यहाँ पे इलीगल हो गया क्योंकि हम लोग पहला काम कर दिए हैं, पहला काम कर दिया कीवर्ड का, उसके बाद पोजिशनल का बात कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। पोजिशनल का काम पहले कर देंगे, उसके बाद बात करेंगे, बाकी का तो एक्सेप्टेबल है, नहीं तो नहीं है, गलत हो गया। दूसरा देखो, यहाँ प्रिंसिपल का पोजिशनल दिया है, किसका पोजीशन छोड़ दिया? प्रिंसिपल को 2 बार लिख दिया है। यू सी दिस, पहला दिया है किस फॉर्मेट से और यहाँ किस फॉर्मेट से, कोई बताएगा? कीवर्ड पोजिशनल और कीवर्ड, पोजिशनल और कीवर्ड दोनों में दे दिया, तो गड़बड़ा गया बात भाई। मल्टीपल असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं आप। आगे देखो, ये 5000 है, फिर से प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल यहाँ पे ये पास किया है। क्या हम लोग के पास प्रिंसिपल नाम का वहां की है? नो नो सर, PRINC है, राइट, PRIN है, तो इसलिए ये कीवर्ड में फेल कर जाएगा, सही है ना। और ये वाला क्यों नहीं चलेगा, कोई बता दो हमको, ये हम नहीं बताएंगे। सीसी का सीसी वैल्यू नहीं सीसी है। मिसिंग। बहुत सही, सीसी का वैल्यू दिया नहीं है इसलिए नहीं चलेगा। तो हम लोग को पता चला अलग अलग तरीके से कि हम लोग कब डिफॉल्ट यूज करेंगे, कब पोजिशनल यूज करेंगे, कब कीवर्ड करेंगे। ध्यान रखना है कि सबसे पहला आप काम करेंगे पोजीशन का, पहला काम पोजीशन का, फिर कीवर्ड का, फिर डिफॉल्ट का, ये PKD, ये ध्यान रखना तुम्हारा एब्रिविएशन, तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पोजिशनल पहले, फिर की, उसके बाद डिफॉल्ट का। तब उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया। तुम्हारा काम है इस एग्जाम्पल को देखना, समझना और कोशिश करना कि ये तुमको समझ में आए। नहीं आता है तो कल के क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो जल्दी से अटेंडेंस लेते हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, हम लोग ओपन हैं पूछने के लिए। क्या क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो तो आज का क्लास बंद करते हैं। थैंक यू सभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। सर एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएगा? तीनों से जहां तक थर्ड पढ़ेंगे वहां तक का निश्चित तौर पे आएगा।